गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो पिछली क्लास का अपना टॉपिक रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। उसके अंदर आपने उसका मैग्नीफिकेशन पढ़ा। तो मैग्नीफिकेशन कितना आया था सरल सूक्ष्मदर्शी का? D/UV, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का मैग्नीफिकेशन आया D/UV। इसके फिर दो पार्ट बनाए थे। मैक्सिमम यानी अधिकतम मैग्नीफिकेशन कब होगा? जब बनने वाला प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हो? D दूरी पर। उसके लिए फॉर्मूला आया था M मैग्नीफिकेशन बराबर 1 + D/F, है ना? हाँ, फिर मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए आपने प्रतिबिंब को कहाँ देखा? रखा अनंत पे, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा था वो अनंत पे बने। उसके लिए मैग्नीफिकेशन आया था D/F। ये इतना कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था। ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन है और ये मैक्सिमम है ना? यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन वेरी करता है D/F से कहाँ तक? 1 + D/F, है ना? इनके बीच होता मिनिमम इतना, अधिकतम इतना। ठीक है, आज पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा सरल सूक्ष्मदर्शी। उसमें केवल एक ही आवर्धक लेंस होता है जिसके द्वारा हम बीम को यानी सूक्ष्म वस्तु को 7, 8, 9 गुना तक आवर्धित कर सकते हैं, यानी 10 से कम गुना तक आवर्धित कर सकते हैं। आज पढ़ते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके द्वारा अति सूक्ष्म बीम को 100-200 गुना तक भी आवर्धित किया जा सकता है यदि अच्छी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, जिसके अंदर 18-20 तक उत्तल लेंस लगे होते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में जो 2 उत्तल लेंस उपयोग में लेके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया गया है, कॉन्सेप्ट वही लगता है। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाना चाहो तो वो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और लेंस भी लगा दिए जाते हैं, जिससे उसकी आवर्धनता बढ़ जाती है। लेकिन अपन 2 के लिए ही देखेंगे। 2 लेंस होते हैं जिसमें एक छोटा उत्तल लेंस होता है, क्या है? अभिदर्शक लेंस, जिसकी फोकल लेंथ दूसरे लेंस से कम होती है। दूसरा लेंस होता है नेत्रिका, यानी जिसके पास में नेत्र रखी जाती है, नेत्रिका। उसकी फोकल लेंथ अभिदर्शक लेंस के कंपेरेटिव थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर में O दे दूँ नाम, और इसका दे दिया E, यानी यहाँ पे आँख रखी जाएगी इसके पास में, इसलिए E नाम दिया। ये इसके मुख्य अक्ष, यहाँ माना इसका फोकस बिंदु F0। तो बीम को कहीं यहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे तो सूक्ष्म बीम जो जिसको आप आवृत करना चाहते हो, जिसका नाम दे दिया AB, तो वो कहाँ बननी चाहिए? मान लिया इतना, यहाँ पे इसका क्या है? फोकस बिंदु। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित होगी, समांतर प्रकाश किरण अपवर्तित होकर फोकस बिंदु से जाती है ना। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय किरण, तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा, जिसका नाम उल्टा बनेगा ना, इसका नाम दे दिया A', B'। अब ध्यान रखना है, दूसरा ये ऐसे होता तो दूसरे लेंस को इस तरह से, इस नेत्रिका लेंस, इसको नाम दे दूं, नेत्रिका लेंस को इस तरह से सेट किया जाता है। ये अभिदर्शक लेंस, इस तरह से सेट किया जाता है कि ये इसकी जो बड़ी प्रतिबिंब है ना, वो इसके फोकस बिंदु और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए, यानी इसका फोकस बिंदु कहीं इधर होगा, हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ हो ना। तो इसका फोकस
बिंदु मान लिया एफ यू यहाँ है, यानी इसके द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु के बीच आएगी। ठीक है, तो अब ये नेत्रिका लेंस है, इसके लिए ये इस लेंस की प्रतिबिंब यानी अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब काल्पनिक बिंब की तरह बिहेव करेगी, यानी इसका प्रतिबिंब आवर्धित करेगा ये। तो इसके लिए दो समांतर प्रकाश किरणें, सॉरी एक मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरणें, दो प्रकाश किरणें चाहिए। तो वो कहाँ से जाएगी? इसके फोकस बिंदु से। तो इसका द्वितीय फोकस बिंदु मान लिया यहाँ है, अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस बिंदु से जाएगी। दूसरी प्रकाशीय किरण है ना, ये इधर तो मिलेंगी नहीं, इनको आप इधर बढ़ाओगे तो कहीं यहाँ मिलेंगे। तो इस अभिदर्शक लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया उसको उसने आवर्धित करके फाइनल इमेज बना दी। यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब आवर्धित कर दिया, यानी इतना बड़ा कर दिया। इसका नाम दे दिया मैंने A डबल डैश B डबल डैश। ठीक बात। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं UO, और यहाँ पे या इस ऑप्टिकल सेंटर से इसने प्रतिबिंब बनाई, उस डिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने VO। यानी इस अभिदर्शक लेंस के लिए ये तो प्रतिबिंब दूरी है ना, और ये दूरी इस लेंस के लिए क्या है? बिंब दूरी है। तो इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ से लेके इसके ऑप्टिकल सेंटर से UE, क्या नाम दे दिया? UE। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से लेके प्रतिबिंब तक VE। इसकी बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी है, इसकी इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी है ना। तो इतना पर डायग्राम समझ में आया। ये है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप स्केल वगैरह यूज करके अच्छे से बना लेना। मैंने बिना स्केल के बनाया तो हो सकता है अच्छा ना बना होगा, है ना। दोबारा देख लो, इसके सामने जो सूक्ष्म बिंब रखे उसको इसने थोड़ा सा आवर्धित किया, फिर इसके द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब इसके लिए काल्पनिक बिंब हो गई। तो इस लेंस को घुमा के इस तरह से सेट करेंगे कि इसके द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब इसके फोकस बिंदु और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए। फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर यानी फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाए, तो ये उसको और आवर्धित करके यहाँ बना देगा, इतना बड़ा बना देगा। यानी ये कई 100 गुना तक भी आवर्धित कर सकता है। तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो देखो आएगा, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या आएगा। इसका मैग्नीफिकेशन आएगा M बराबर MO इंटू ME। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, MO इंटू ME। इसको डेराइव करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि MO इंटू ME को सिद्ध करो, कैसे नहीं करो। तो ये अच्छे से डायग्राम बनाओ, है ना, फिर देखते हैं। ठीक है, बनाओ फटाफट, सुंदर सा बनाना। हाँ, कोणीय आवर्धन क्षमता निकालेंगे, यानी आवर्धन क्षमता कल निकाली उसी तरह से। तो देखो, एक तो अंतिम प्रतिबिंब, ये फाइनल प्रतिबिंब है, ये इसके यहाँ पे आंख लगी हुई, मान लो यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे आंख है, यहाँ से इसको देखा जा रहा है। इस समय इस आंख पर कितना दर्शन कोण बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना, इसका नाम दे दिया मैंने बीटा। यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा यहाँ इस ई बिंदु पर बोल दो, यहाँ पे जब आंख से देख रहे हो, नेत्रिका लेंस का मतलब यही है, नेत्रिका लेंस इसीलिए नाम दिया है इसको। यहाँ पे नेत्र लगाई जाती है, यहाँ पे नेत्र रखी जाती है इसके पास में, तो इसके द्वारा बनाया है कौन? तो यही है बीटा, है ना। अंतिम प्रतिबिंब A डैश A डबल डैश B डबल डैश द्वारा आंख पर बना कौन, यानी कि बीटा बट्टा वस्तु द्वारा आंख पर बना सीधा दर्शन कोण। ये लेंस वेंस ये सब हटाओ, अकेली ये वस्तु आंख पर, यानी यहां वस्तु रखी है, कल वाली बात सेम टू सेम। ये वस्तु है AB। जब आप यहाँ पे आंख लगा के देखते हो, यहाँ पे जब आंख लगा के देखते हो तो ये सीधा आंख पे कितना कोण बना रही है, ऐसे देखो, यहाँ आंख लगा रखी है, मान ये सीधा आंख पे कितना कोण बना रही है, कोई लेंस नहीं कुछ नहीं, उसमें अल्फा ना,
वो वाला कोण, अकेला अकेली इसको देखते हो तो आंख पे बना कोण अल्फा। ये होता है कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं इसको। अच्छा, तो बीटा का मान निकालोगे तो इसमें वही छोटा कोण है, क्योंकि ये छोटी बहुत सूक्ष्म है, तो इसका ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा ये लेंस, तो ये बिंब भी छोटी बनेगी, ये प्रतिबिंब भी छोटी बनेगी, तो ये छोटा ही कोण होगा। तो यहाँ के लिए एक बार लगाओ त्रिभुज, इधर से शुरू करता हूँ मैं। त्रिभुज ए डैश, ये बी डैश है ना, हाँ बी डैश ई से टेन बीटा बराबर, टेन बीटा बराबर एक बार ऐसे लिखूं, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश ई, ए डैश ई। तो क्या कहोगे यहाँ पे, बीटा अप्रोक्सीमेट 0, तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, वैल्यू रख दो, ए डैश बी डैश का मान कितना है, यहाँ एच नोट मान रखा है, यहाँ पे इसको एच डैश मान लो और इसको एच डबल डैश मान लो, ठीक है। हाँ, तो एच डैश बट्टा ये डिस्टेंस कितनी है, यूई, यूई डिस्टेंस है ना, ठीक बात। अब ये बताओ इस लेंस ने कितना आवर्धन किया, एक बार बीटा का मान तो निकाल लिया, यहाँ पे इस लेंस ने कितना आवर्धन किया वो देखो। तो लेंस का अकेला आवर्धन क्षमता होता है, अब इधर से एक लेंस, इसकी आवर्धनता कितनी हो जाएगी, एम नोट मान ली v अपॉन यू, क्या होती है v अपॉन यू, ये होता है ना, चिन्ह के साथ रखो तो चिन्ह के साथ रख लो, v कितना है, v नोट है, तो v नोट तो प्लस का, और ये u नोट है, इधर की डिस्टेंस ये माइनस की होगी, माइनस का u नोट। इसको एक चीज और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एच डैश बटा एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, माइनस की है, और बिंब की ऊंचाई क्या है, प्लस की है, एच डैश बटा एच। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से एक संबंध प्राप्त कर सकते हो आप, यहाँ पे रखने के लिए एच डैश का मान निकाल लो, वहाँ रखने के लिए काम आएगा। तो एच डैश बराबर आ गया, इसको इधर ले गए तो वी नोट बट्टा वी नोट इंटू एच, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 होगी और ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दी। तो इक्वेशन सेकंड से मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रख दो, बीटा बराबर क्या आ गया, वी नोट बट्टा यू नोट, एच डैश का मान रख रहा हूँ, इंटू एच बट्टा ये यू, ये मान आ गया ना। अब वहाँ से वो और निकालो मान, किसका, अल्फा का। ये मान एक बार के लिए यहाँ याद रखो, फॉर्मूले में रखेंगे, मेरे को मिटाना पड़ेगा, मेरे को कुछ उतारो आप एक बार, जगह नहीं है ना उधर अल्फा का मान निकालने के लिए। हाँ अब देखते हैं अकेली आंख से वो कितनी बड़ी दिखती है, अधिकतम कितनी बड़ी तक देखी जाती है। तो यहाँ पे बीटा का मान निकाल लिया, ये एच है भाई, यहाँ पे एच काम में लिया ना, इधर देखो यहाँ पे एच डैश बटा एच, तो वो एच ही है। अब आप अकेली सूक्ष्म बिंब को आंख से कहाँ रखो तब आंख द्वारा अधिकतम बड़ी देखी जा सकती है, अकेली आंख द्वारा, लेंस वेंस कुछ नहीं। हाँ
25 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसकी कंपेरेटिव तो देखेंगे कि इसने कितना आवर्धित किया, तभी तो एक्यूरेसी पता चलेगी। इसमें ये तो है नहीं कि कहीं पे भी रख के देख लो फिर इसने कितना बड़ा आवर्धित किया। हो सकता आंख और आवर्धित कर सकती थी, तो आंख तो अधिकतम, आंख द्वारा किया गया आवर्धनता का अधिकतम मान, उसके बाद इसने कितना किया वो एक्यूरेसी मान रहेगा ना। तो वो आंख द्वारा अधिकतम बड़ी प्रतिबिंब कहाँ देखी जा सकती है, जब बिंब कहाँ रखी हो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आंख है, ये डी कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम दृष्टि परास होनी चाहिए। तो इसके लिए आप निकाल लो, ये तो अकेली बीम रखी है ना आप पे, तो एच हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो यहाँ से टेन अल्फा बराबर लंब बट्टा आधार, ये ए ओ है ना, ए ओ भाई आँख रख रखी है, मान लो इसको हटा के अलग रखा है, तो ये ओ पॉइंट बिंदु दे दिया। चलो हाँ, ए बी कितना है एच, ये कितना है डी, इसके बराबर टेन अल्फा के बराबर। और यहाँ पर भी अल्फा क्या है, अल्फा अप्रोक्सीमेट 0, क्या हो जाएगा टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट अल्फा। तो अल्फा बराबर भी क्या आ जाएगा एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। तो अब अपने को आवर्धनता चाहिए, यहाँ वो फॉर्मूला बताया, वो आवर्धनता एम बराबर क्या था बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा का मान यह रहा और अल्फा का मान वो रहा, रख दो। बीटा का मान कितना है वी नोट अपॉन यू नोट ऊपर एच इंटू यू ई बट्टा एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। करो इसको कैलकुलेट करो, यहाँ कर दो क्या वी नोट इंटू एच बट्टा यू नोट इंटू यू ई इंटू डी बट्टा एच, एच ने एच को मार दिया। हाँ भगवान, यहाँ पे आ गया वी नोट बट्टा यू नोट इंटू डी अपॉन यू, किसके बराबर एम बराबर। हुआ नहीं है अभी, देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वी नोट अपॉन यू नोट क्या है, वी नोट अपॉन यू नोट तो इसका आवर्धन है, किसका विदर्शक लेंस का आवर्धन, रेखीय आवर्धन बोल सकते हो आप चाहो तो, रेखीय आवर्धन है ना विदर्शक लेंस का। तो इसको मैं क्या बोल दूं एम नोट बोल दूं क्या, इसका आवर्धन। तो फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखना बहुत आसान रहेगा। मैं कहाँ रखूँ इसको, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, अरे यहाँ लिख दूँ, ठीक है। इधर इसका एरिया ले लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो एम बराबर इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन वी नोट अपॉन यू नोट को मैं एम नोट बोल दूं, इसका रेखीय आवर्धन भाई वी नोट बट्टा यू नोट, अरे सॉरी वी नोट बट्टा यू नोट, चिन्ह विन्ह की बात नहीं करें तो हो गया रेखीय आवर्धन। चिन्ह की क्या बात करेंगे, चिन्ह तो फिर रखा जाएगा ना, फॉर्मूला अकेला तो यही है वी बट्टा यू, ठीक बात समझ गए होंगे। ये डी बट्टा यू याद करो क्या है, इसी क्लास के शुरू में बताया, कल लास्ट में बताया था। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता, मैं इसको नाम दे दिया एम ई, एम नोट इंटू एम ई, ऐसे याद रख लो एम नोट इंटू एम ई। एम नोट इसका वी नोट बटा यू नोट, इसका आवर्धनता कल वाला जानते हो अपन डी बटा यू ई, बहुत सिंपल है, ये याद रह जाएगा वी नोट बटा यू नोट इंटू डी बटा यू ई। ये तो कल वाला ही फॉर्मूला है, और ये पीछे लेंस आवर्धनता में पढ़ के आए थे, रेखीय आवर्धनता बोल सकते हो। अब इसके दो केस देखते हैं। दो केस में ये है, एक तो मैक्सिमम आवर्धन क्षमता और एक मिनिमम। तो एक बार यहाँ से आप देखो, डायरेक्ट आप खुद भी बता सकते हो दिमाग लगाओ तो। ये क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता ना, ये तो बदलेगी नहीं, ये तो बदलेगी नहीं दोनों केसों में, केवल ये बदलेगी। इसके लिए मैक्सिमम आवर्धनता कितनी आई थी
1 प्लस डी अपॉन एफ। तो यहाँ से आ जाएगा वी नोट बट्टा यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ। वी नोट बट्टा यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ अपन निकाल के देखेंगे, चिंता ना करें। और मिनिमम आवर्धनता सरल सूक्ष्मदर्शी क्या थी, डी अपॉन एफ, है ना। और ये बदलेगा नहीं, वी नोट इंटू यू नोट इंटू डी अपॉन एफ, ये मिनिमम आवर्धनता हो जाएगी। तो इसके दो केस पढ़ते हैं, इसको उतारो आप, तरीके से उतार भाषा इंक्लूड करके, किताब की सहायता ले लेना, तरीके से उतारना। हाँ देखो, मैक्सिमम आवर्धनता सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैक्सिमम आवर्धनता यानी इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अधिकतम आवर्धित कितना किया जा सकता है। हाँ, जब बनने वाली प्रतिबिंब डी दूरी पे हो, इस नेत्र से कितनी दूरी पे हो, डी दूरी पे। जैसे जैसे आप बिंब को अनंत से आँख की ओर लेके आते हो तो बिंब का आकार बढ़ता जाता है ना, उसी तरह से ये बन रही है प्रतिबिंब, ये भी तो आँख के द्वारा देखेंगे। तो ये दूर से अनंत से आप डी दूरी तक प्रतिबिंब को, बनी हुई प्रतिबिंब को देखोगे यहाँ से, तब आपको अधिकतम दिखाई देगी ना। यानी आप इस तरह से सेट करो कि ये बन रही है प्रतिबिंब आपके नेत्र से डी दूरी पे हो, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो उस स्थिति में ये अंतिम फाइनल इमेज की डिस्टेंस वी बराबर हो जाएगा माइनस डी यानी 25 सेंटीमीटर। और यू क्या है, यू तो यू ही है ना, माइनस यू ही है ना। तो वही लेंस सूत्र लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, चलो एक बार तो लिख देता हूँ, 1/, ये तो आ जाएगा माइनस डी, है ना, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया ना 1/u। तो इधर करो, ये 1/u तो यहाँ रख लो, वो उधर ले जाओगे, कर लेना, ये वैसी है। 1/u बराबर आ जाएगा 1/f प्लस 1/d। ये रखना आपको, वही सेम फॉर्मूला 1/u की जगह क्या रख दो, जो पीछे काम किया ना कल पिछली क्लास में, उसी तरह से। तो यहाँ से फर्स्ट केस मैक्सिमम आवर्धनता, फर्स्ट केस है, सेकंड केस लिख दो। अधिकतम आवर्धनता के लिए क्या जाएगा, m बराबर m मैक्स वी नोट बट्टा यू नोट तो है ही, और यहाँ क्या लिख दोगे, d का मान तो है, और 1/u नोट u की जगह रख दो, क्या जाएगा 1/f प्लस 1/d। मल्टीप्लाई कराओगे वी नोट बट्टा यू नोट इंटू d/f प्लस 1, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया ना, कल वाली बात होगी। ये तो m नोट है, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ना। तो बस ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर जब उसको आप लगातार देखते जाओगे ना, तो ये 25 सेंटीमीटर पे बनेगी प्रतिबिंब आँख से फाइनल इमेज, तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी लगातार, यानी इजीली देख नहीं सकते। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अच्छा मैग्निफिकेशन चाहते हो तो कुछ खोना पड़ेगा, यानी दुखी होना पड़ेगा। अच्छा पढ़ना चाहते हो तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ना, वही बात है। अब दूसरा कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को तो आराम से देखना है, मेरे को ये लफड़ा नहीं चाहिए, मेरी आँख में दर्द नहीं होना चाहिए, आराम से देखना, चाहे भले ही आवर्धनता कम हो जाए। उसके लिए क्या मानोगे, सेकंड केस में मिनिमम आवर्धनता निकाल लो। तो मिनिमम केस सेकंड, मिनिमम एम मिनिमम आवर्धनता के लिए क्या करोगे, यहाँ पे मिनिमम आवर्धनता के लिए वी फाइनल वी ई या फाइनल इमेज वी बराबर क्या हो जाएगा, वी ई बोल दो ना, ये वी तो मेरी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। और क्या हो सकता है, मिटाई तो ना नीचे वाला, आज नींद खराब हो रही मेरी चलो मिटा देता हूँ, है ना। अरे नहीं हो रही, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। केस सेकंड, न्यूनतम आवर्धनता, यानी आपकी आंख में पैन नहीं हो, इस तरह से आप देखना चाहते हो,
तो वी ई बराबर क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट, और यू या वी बराबर माइनस इनफाइनाइट, यू बराबर वही है, एक चेंज थोड़ा होगा, यू बराबर माइनस यू ई। तो वही फोकल लेंथ निकालोगे अब, अपॉन एफ बराबर 1 माइनस इनफाइनाइट माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसका प्लस 1 यू ई। तो 1 यू ई बराबर क्या आ गया 1 एफ, ये तो जीरो होगी है ना। तो मान रख दो यहाँ पे, तो एम मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा वी नोट बट्टा यू नोट 1 यू ई का मान रखो ना इंटू डी अपॉन एफ। ये वही तो मिनिमम आवर्धनता तो थी सिंपल माइक्रोस्कोप की मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो इसके लिए आपका मैग्नीफिकेशन वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, यही वी नोट अपॉन यू नोट इंटू डी अपॉन एफ से ये मिनिमम हो गया, और मैक्सिमम हो जाएगा वी नोट अपॉन यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ सी। बस यहाँ देखो 1 प्लस है ना, यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, ये ज़्यादा भी होगा है ना। तो ये हो गई आपके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप इसको याद रखो ना, ये वी नोट बटा यू नोट याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद रखो, एम बराबर एम नोट इंटू कितना बटा एम लिख दिया, एम नोट इंटू एम ई, यानी ये तो एम नोट रेखीय आवर्धनता यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, वो होता है आपको वी नोट बट्टा यू नोट इंटू ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन जो आपके पास आया डी अपॉन यू। ये चेंज नहीं होगा और ये बदलता रहेगा, बस ये इस तरह से याद रखो। इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। पढ़ते रहे और खुश रहे। जय माँ सरस्वती। हाँ कोई क्वेश्चन हो तो इससे संबंधित वो कर लेना भाई, बुक में कोई दिक्कत आए वो पूछते रहो, ठीक है।